कि भाई केंद्र सरकार की तो रिकमेंडेशन 8 लाख की है, ये कर रहे हैं 6 लाख पे। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अगर सरकार बनी हमारी तो हम केंद्र सरकार से भी ज्यादा 10 लाख की हरियाणा के अंदर क्लिनिक लेकर करने का काम करेंगे। और ये जो सारी कांग्रेस पार्टी का एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम में बैकवर्ड क्लास की मांग जो जुड़ी, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका बड़ा योगदान उसमें रहा जो आपने बात समझाई। और आज हमारे नौजवान साथी जिनके निमंत्रण पे हम चाय के प्रोग्राम पे मैं आया था, लेकिन चाय को एक जो है एक विशाल जनसभा, चाय का प्रोग्राम नहीं विशाल जनसभा, तो भाई हमारे नौजवान साथी इनका नाम भी विशाल है और इन्होंने विशाल जनसभा में आज बहुत मेहनत करके आप सबको निमंत्रण दिया और तो भाई अपना और आप सबको निमंत्रण दिया। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ जो आप बहुत इतनी देर से आप लोग बैठे और सबकी यहाँ पे आप सबके आपको देखकर, आपकी भावना को देखकर सबने लंबी लंबी अपनी बातें रखी। मुझे मात्र 5 मिनट का समय जो है अलॉट हुआ है, तो 5 मिनट में बात, इसमें 1 मिनट हो गया, 4 मिनट और मैं आपके लूंगा। 2-3 बातें। आखिरी इलेक्शन, आखिरी साल, 1 साल के भीतर इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव आपको पता है 8-10 महीने दूर। सोचने विचारने का आपका हमारा समय है कि आने वाले समय में आप कैसा हरियाणा का देश का भविष्य चुनना चाहते हैं। आज से 9 साल पहले सरकार बनी हरियाणा में, बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार, बड़े बहुमत के साथ, बड़े मत के साथ आपने सरकार बनाई थी। लेकिन 9 साल में इस सरकार ने हरियाणा को के लिए कैसी नीति रही, नियत रही और धरातल पे क्या परिणाम रहे। 9 साल में आज हरियाणा उस तरह से आगे बढ़ पाया कि नहीं बढ़ पाया आप जानते हो। जो हरियाणा 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब देश में विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, किसान की हितों के फैसले में नंबर 1 माना जाता था, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था। और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे वो 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात हो रही हो, चाहे वो 1ली से 12वीं तक स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, देश में सबसे ज्यादा था, चाहे बड़े बुजुर्गों की उस समय पेंशन चाहे देश में सबसे ज्यादा रही हो, चाहे राशन कार्ड पे डिपो पे अनाज के साथ दाल, चीनी, तेल और अनाज भी गेहूं के साथ चावल और देने की बात और गुणवत्ता वाली देने की बात। देश में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं से लेकर और खिलाड़ियों के सम्मान तक हरियाणा देश में आगे सबसे अग्रणी प्रदेशों में माना जाता था। मगर बीजेपी की सरकार आई, लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को कम कराएंगे, रसोई गैस को 400 से सस्ता कराएंगे और पेट्रोल को 50-55 से और सस्ता कराएंगे, जैसे बता रहे थे अभी मसा, और अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने इनको मौका दिया। लेकिन 9 साल के बाद खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पट्टी से तो उतारने का काम किया। विकास में तो है 19वें पायदान पे, मगर देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा तो दुख की बात है आज बेरोजगारी में देश में दिल्ली के 3 तरफ बैठा हुआ हरियाणा अगर नंबर 1 है देश में, बेरोजगारी में नंबर 1, हर घर में एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना प्राइवेट में रोजगार, सरकारी नौकरियां या तो समाप्त कर दी गई या उनको कच्चे रोजगार में बदल दिया गया। कौशल निगम के माध्यम से अग्निपथ योजना में पक्की फौज की भर्ती भी नहीं रही और कहीं ना कहीं जो लिस्टें हरियाणा के अंदर आई या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, पेपर के एक के बाद एक पेपर लीक, और अगर कोई लिस्ट आ भी गई तो उसमें हरियाणा के नौजवानों से, हर लिस्ट में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर उस लिस्ट में आया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा प्रदेश है देश में जहाँ वहाँ के नौजवानों से ज्यादा दूसरे नौजवानों को सरकार वहाँ पे हर रोजगार की लिस्ट में वहाँ का नंबर आ रहा हो कि हरियाणा प्रदेश के अलावा। आज बेरोजगारी में, और बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान कांग्रेस की सरकार के समय खेल, शिक्षा, रोजगार की तरफ देखता था, आज वो नशा, अपराध और बेरोजगारी की गर्त में इस सरकार की वजह से ऐसी परिस्थिति बन गई। आज बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई ने कमर तोड़, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। आज भ्रष्टाचार, डबल इंजन की सरकार इसको बोलते हैं, मगर डबल इंजन भ्रष्टाचार के लिए डबल इंजन है। डबल इंजन से लूटने का काम कर रहे हैं, कहीं जेजेपी लूट रही है, कहीं बीजेपी लूट रही है। और सबसे ज्यादा हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार। आज अगर काम नहीं दिए करते तो भी हम काम चलाते, लेकिन इन्हें तो हर वर्ग का अपमान किया। ऐसी सरकार
किसान का अपमान किया। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों के घरों के परिवारों में चिराग बुझ गए, लेकिन सरकार ने अपमान किया। कर्मचारी गए अपने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा मजदूर गए करनाल में अपने मांगों को लेकर, उन पे लाठीचार्ज। गरीब गांव के सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार पंचकुला पहुंचे अपने मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकी सब पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन तुम्हें बख्शा जाएगा। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, पंचकुला में सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठाने का काम इस सरकार में हुआ। आपके सामने कोई वर्ग ऐसा नहीं। आज खिलाड़ियों को कितना, हमारी बेटियों को किस तरीके से घसीट के उठाने का काम जंतर मंतर किया गया, आप देख रहे। एक ऐसी सरकार जो सबको अपमानित, और मुख्यमंत्री जी अभी सिरसा आए थे जनसंवाद में, 9 साल तक किसी गांव में गए नहीं, 9 साल तक चंडीगढ़ में रहे, और 9 साल के बाद जब बीजेपी की हवा खराब हो गई प्रदेश में, अपनी निश्चित हार देख के गांव का प्रोग्राम बनाया जनसंवाद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये जनसंवाद है या जन अपमान है? जहां जाते हैं मुख्यमंत्री जी, जो कोई उनसे कोई बात अपनी रखता है उसी का अपमान करते हैं। एक महिला, एक ऐसी दलित, एक विधवा, एक ऐसी हमारी माँ जिसका 22 साल का बच्चा चिट्टे की वजह से चला गया था, वो सिरसा में खड़े होकर उसने सिरसा में जनसंवाद में ये कहा कि भाई जो चिट्टा बेचने वालों का, कई ऐसे सरकार की संरक्षण में कई चिट्टा जो बेचने का काम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तू कहां से सिखा के भेजी गई है, इसको बाहर करो। मुख्यमंत्री, एक और आदमी खड़ा हुआ तो बोला तू फला पार्टी का, इसकी पिटाई कराओ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पिटाई कराना प्रजातंत्र में किसी को अधिकार है? क्या कोई कह सकता है कि पिटाई कराओ? अगर आप जनसंवाद कर रहे हैं तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, और लोगों की बात सुन के उनका, और जहां तक ये जो इस तरीके से चिट्टे को लेकर, आपको याद होगा जब हमारी पिछली सरकार आई थी तब भी हमने एक संकल्प किया था। जब सरकार आई थी उस समय माफिया बहुत था हरियाणा में, और उस समय कई एनकाउंटर हुए थे उनका सरकार में, और ये कह दिया गया था कि या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज जो ये चिट्टा के गुनाहगार जो चिट्टा बेचने का काम कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई खट्टर साहब ने नहीं करी, उस हमारी विधवा माँ की सुनवाई नहीं करी गई, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा ने करवट ले ली है, सरकार बदली जाएगी, अगले कुछ महीनों की बात रह गई, 1 साल की बात रह गई। या तो आप चिट्टा के जो अपना ये जो चिट्टा बेचने का जो काम करते हैं, या तो आप हरियाणा छोड़ दो, या आप ये गलत काम अपराध करना छोड़ दो, नहीं तो आपके गुनाहों का, आपके अपराध का सरकार बनते एक अपराध का हिसाब दिया जाएगा। आज मैं खुली चुनौती सरकार को देना चाहता हूँ। ये आज इन्होंने, तो मैं यही कहना, आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए, वैसे मैंने अपना टाइम जो था उससे ज्यादा ले लिया, तो ये तो है, ये हमारे शीशपाल जी हमारे टाइम, सबका टाइम देखते हैं कि कितना टाइम किसने लिया। अभी मैंने देखा एकदम से टाइम यहाँ जो है सबका ज्यादा हो रहा था और मेरा भी ज्यादा हो गया, तो यहाँ मगर एक आखिर में कुछ अपनी बातें करते हुए, क्योंकि आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के हमारे कुछ संकल्प है, अगर आपको ठीक लगे, आप बहुत देर से बैठे हैं मुझे पता है, लेकिन 5 संकल्प कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। अगर ठीक लगे तो आप बताना कि भाई इसमें आप भी हमारे हाथ से हाथ जोड़ोगे कि नहीं। हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार और प्रेम और भाईचारे से जोड़ो। आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भाई का भाई भाईचारा होना चाहिए कि नहीं, एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ भाई। तो हमारा पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, बीजेपी का घमंड तोड़ो। इन्हें ज्यादा घमंड आ गया, इनका घमंड टूटना चाहिए कि नहीं चाहिए, इनका घमंड तो अच्छी चीज नहीं, घमंड तो देश में किसी का रहा नहीं। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी गारंटी मान सम्मान से जोड़ो जो किसान आंदोलन में मांग। हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो, और हमारी हर गृहिणी को, हर माता को, हर हमारी, तो भाई हर घर को, जो राजस्थान की हमारी सरकार में जैसे 500 रुपए में सिलेंडर, तो भाई हर घर को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, ये हमारा संकल्प। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 300 यूनिट में बिजली, हिमाचल प्रदेश तो पंजाब सूबे का पहाड़ होता था,
वो जब 300 यूनिट बिजली का 300 यूनिट बिजली की राहत दे सकते हैं, तो हमने भी संकल्प किया है हाथ से हाथ जोड़ो हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरह हरियाणा में भी हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली का से जोड़ने का काम करो। हाथ से हाथ जोड़ो। देश के खिलाड़ियों को, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को दोबारा से पदक लाओ, पद पाओ की नीति से जोड़ो, क्योंकि ये तिरंगे को ऊंचा करने का काम करते हैं। ये जो नीति खत्म कर दी, 9 साल से किसी की नियुक्ति नहीं हुई, तो ये हमारे देश का नाम। हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवानों को 2 लाख रिक्त जो पड़े पद हैं समाप्त हो गए, उन रोजगार से जोड़ो। और बड़े बुजुर्गों जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, 5100 की पेंशन के नाम पे सरकार बनी। दुष्यंत चौटाला कहता था कि भाई 5100 पेंशन जो देगा मैं उसको समर्थन दूंगा। बीजेपी ने समर्थन ले लिया, 4 साल में 5100 पेंशन आई नहीं, लोगों के साथ बड़ा धोखा बन गया। आज कह रहे हैं कि भाई खट्टर साहब कह रहे हैं कि 5100 पेंशन की तो बात हुई नहीं। अगर बात नहीं हुई तो उस हरियाणा के बड़े बुजुर्ग का क्या हुआ, उस बूढ़ी माँ का क्या हुआ जो 4 साल तक जिसको आपने बेवकूफ बनाने का काम किया, विश्वासघात जिसके साथ किया, तो बड़े बुजुर्गों को भी नहीं बोलेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, ये हमारे संकल्प है। और भाई ये, और गरीब आदमी को हाथ से हाथ जोड़ो। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट से, जो 100 गज का प्लॉट जो हमारे समय 4 लाख परिवारों को मिला था, जिनको वंचित रह गए थे, उन परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे। और जहां 100 गज के प्लॉट मिल गए थे, वहां 2 कमरे का सरकारी सुधा किचन और बाथरूम, सरकारी मकान, सरकारी सहायता से, आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का काम करेंगे। तो ये हमारा संकल्प है, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट और मकान से जोड़ो। ये हमारा भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर गांव, हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, ताकि हमारा पूरा प्रदेश आगे जा सके। तो भाई ये जो सारे संकल्प हैं, आप इस सारे संकल्पों में हमारा अगर साथ दोगे तो एक बार हाथ से हाथ जोड़ के एक बार हाथ उठाकर आप बताओ भाई, इस पूरे सारे संकल्पों में भाई अपना गांव और अपना इलाका, आपका रानिया हल्का, जहां तक रानिया हल्के की बात है, मुझे विश्वास है, डॉक्टर साहब ने अभी ठीक कहा, आज पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर, परिवर्तन की लहर चल चुकी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस परिवर्तन की लहर में जो परिवर्तन होगा प्रदेश में, रानिया हल्का कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ, रानिया से इस बार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार हाथ उठा के बताओ। बहुत बहुत मैं आखिर में दोबारा से आप सबका धन्यवाद और भाई विशाल को बहुत बहुत मुबारक।